सर, और जिस तरीके से नेपाल में प्राइवेट कॉलेज को बंद कर दिया गया है या प्राइवेट कॉलेज जो भी है उनकी फ़ीसें जो है एकदम लिमिट कर दी गई है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। सरकारी स्कूल बस चलना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं वो बीएड होते हैं और क्वालिफ़ाई करके गए होते हैं, और प्लस सरकारी जो तनख्वाह है वो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये दी जाती है। और ये लोग जो है इसीलिए पढ़ाई नहीं कराते हैं, क्योंकि इनको पता है कि 50 से 60 हज़ार रुपये हमको मिल रहा है। स्कूल में जाके कुर्सियाँ तोड़ते हैं, मौज करते हैं, और जो महिलाएं हैं वो घर पे आके अपना बच्चों को संभालती हैं और वहाँ जाकर के सिर्फ बच्चों के साथ टाइम पास करती है। इसलिए प्राइवेट बंद हो जाना चाहिए, सरकारी स्कूल ही चलना चाहिए, ताकि सभी वर्ग के लोग उसमें पढ़ें। जब उसमें आईएएस का लड़का, पीसीएस का लड़का, किसी नेता का लड़का, किसी बड़े अधिकारी का लड़का, वकील का, इंजीनियर का, सभी लोग जब उसमें पढ़ेंगे तो अपने आप शिक्षा प्रणाली सुधर जाएगी। और जो बीएड के स्टूडेंट हैं, जो क्वालिफ़ाई करके गए हैं, जो टेट क्वालिफाइड करके गए हैं, वो अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ भारत सरकार से कि प्राइवेट कॉलेजों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मिडिल क्लास के हैं, लोग जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो वहाँ की फ़ीसें नहीं दे पाते हैं, और वहाँ की जो किताबें हैं वो इतनी महंगी है कि लूट पड़ी हुई है। मतलब किताबों के नाम पे और आपके एग्ज़ाम के नाम पे और आपके खेल कूद के नाम पे इतने सारे पैसे ऐंठे जाते हैं कि प्राइवेट कॉलेज आज एक बिजनेस बन गया है। वो लोग एक बिजनेसमैन हो गए हैं। वहाँ पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, बच्चों को फ्री छोड़ते हैं और खूब बच्चे इंजॉय करते हैं, पढ़ाई के नाम पे ज़ीरो है। इसलिए मैं ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नेपाल में हुआ उस तरह हमारे भारत में होना चाहिए। अगर ये सरकार नहीं कर पा रही है तो मैं वादा करता हूँ कि अगर समाजवादी सरकार आएगी तो ऐसा कुछ कदम उठाएगी कि जिससे सरकारी स्कूल में ही सारे लोग पढ़ें और सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो अच्छे से पढ़ाएँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी इस बात से सहमत हैं वो कमेंट करें, और जिन लोगों को राय देना है वो कमेंट बॉक्स में मुझे राय दे सकते हैं। मैं वार्ड नंबर 33 ब्लॉक खजनी, जिला गोरखपुर, जिला पंचायत चुनाव लड़ रहा हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ऐसा नहीं कि मैं समाजवादी से लड़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ समाजवादी की बात कर रहा हूँ, मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ, अपने देश की हित की बात कर रहा हूँ, और सभी उन लोगों की हित की बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके गार्जियंस के पास इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं बल्कि बिजनेस चल रहा है। इसलिए प्राइवेट कॉलेज को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, सरकारी स्कूल को बढ़ावा देना चाहिए। आज जा कर के देख लीजिए आप, सरकारी स्कूल के बच्चों की क्या हालत है, वहाँ के टीचरों की क्या हालत है और कैसी स्टडी है। एक समय था जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी कि वहीं से निकल कर के आज जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूलों से, जूनियर हाई स्कूलों से पढ़ करके और आगे बढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूलों से पढ़ करके आज अच्छे अच्छे पदों पे हैं। लेकिन हमारे और आपके बच्चे आज भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, आज भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और वो आज भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है इस स्कूलों को बंद कर देना, और इस जो सरकारी स्कूल है उसकी सुविधाएँ जितनी अच्छी हो सके वो कराया जाए। जो टीचर्स हैं उनको अलर्ट कराया जाए, जो टीचर्स हैं उनसे कहा, उनको आदेश जाए कि अच्छी से अच्छी वो पढ़ाई कराएँ। तो अगर भारत में जब कोई शिक्षित व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होगा तब जाकर के ये प्रणाली शुरू हो पाएगी। इसलिए इस बार आप किसी पार्टी का चुनाव मत करिए, सिर्फ नेता का चुनाव करिए, और ऐसे नेता का चुनाव करिए जो एजुकेटेड हो और जो एजुकेशन को समझे, जो एजुकेशन को बढ़ा सके, जो सरकारी स्कूलों को और आगे बढ़ा सके, ताकि हर बच्चा, हर गांव का बच्चा, हर शहर का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपना भविष्य बना सके। क्या आप चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए, उनकी जो फ़ीसें हैं अगर चलती भी हैं तो उनकी फ़ीसें इतनी मिनिमम हो जाए, सरकारी स्कूल के बराबर हो जाए, ताकि सर्वहित में जाए, यानी कि सर्व समाज के हित में जाए, हमारे देश के हित में जाए, हमारे गरीब परिवार के हित में जाए, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। आप अपने कमेंट मुझे ज़रूर लिख कर के बताइएगा। धन्यवाद।